संडे में बच्चों का सत्संग है, तो मुझे लगा कि जिस पल का मैं सपना बचपन से देखती आ रही थी कि राष्ट्र के लिए कुछ करूं, इस समाज के लिए मैं कुछ कर गुजरूं, अगर एक बच्चे का भी जीवन सफल होता है मेरे प्रयास से, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत, इसका शुभ आरंभ यहाँ इस कथा से ही होगा और हमेशा चलता रहेगी ये व्यवस्था। जिस प्रकार यहाँ पर संडे में बच्चों का सत्संग के लिए सभी बच्चे यहाँ पर एकत्रित होंगे, मैं चाहती हूँ कि हर संडे में, हर रविवार को इन बच्चों का सत्संग हो, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है। हमारा राष्ट्र में इतना पाप बढ़ता जा रहा है, इतना अत्याचार बढ़ता जा रहा है कि हमें इसको रोक नहीं पा रहे। ऐसा क्या कारण है? ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, हर तरीके से उसने हमें हर तरीके की शक्ति दी है, तो क्या कारण है हम इतने अत्याचारों को, इतने पापों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? ये कमी हमारी है और इस कमी को हमें ही दूर करना होगा। तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि हर रविवार में, हर संडे में एक घंटे का बच्चों का सत्संग चला करेगा, जिन बच्चों को ये सिखाया जाएगा कि आपका जन्म हुआ क्यों है इस धरती पर, आप किस लिए आए हो इस पृथ्वी पर, आपका कार्य क्या है, आपका दायित्व क्या है, आपको करना क्या है, राष्ट्र के लिए आपका क्या आदेश है, राष्ट्र के लिए आपका क्या अस्तित्व है, और जीना क्यों है, किस लिए है, किसे पाना है, किसके लिए हम आए हैं, हमारा माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारा दादी दादाओं के प्रति क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि आज हम बड़े से बड़े स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और फलाने स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतनी फीस जाती है, बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है। क्या कभी सोचा है कि इतनी अच्छी शिक्षा देने के बावजूद इस धरती पर इतना पाप क्यों बढ़ रहा है, इतनी इसमें अत्याचारी क्यों हो रही है? एक बात सोचिए खुद अपने दिल से, जो राक्षस है इस पृथ्वी पर, उन्हें भी हमने ही पैदा किया, ईश्वर ने पैदा किया, वो भी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, और जो महापुरुष हैं और जो संत हैं इस पृथ्वी पर, वो भी माँ की कोख से ही पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है? वो कमी हम में है, वो कमी हमारी खुद में है, हमारे संस्कारों में है। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। जो उम्र उनकी उम्र थी उन्हें सिखाने की, उन्हें समझाने की, उन्हें अच्छे संस्कार देने की, वो उम्र हमने ऐसी गंवा दी और आज वो राक्षस प्रवृत्ति के हो गए हैं। तो हम रोते हैं देख के कि हाय ये क्या हो गया। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी औलाद कभी ऐसा भी करेगी। जागरूक होना बहुत जरूरी है। कथा आप आते हो, यहाँ पर सुनते हो, लेकिन घर जाके सब कुछ भूल जाते हो और अपनी उसी रामदूत में लग जाते हो। यदि एक एक कथा का एक एक शब्द आप अमल करो तो आपका जीवन पार हो जाएगा। स्कूलों, मेरी सभी से एक संदेश है कि हर स्कूल वालों को ये संदेश पहुंचा जाए कि 8 पीरियड होते हैं एक शिक्षा के लिए, लेकिन एक पीरियड ऐसा रखा जाए कि बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए, उन्हें धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाए, गीता का पाठ पढ़ाया जाए, श्री रामचरितमानस पढ़ी जाए, भागवत गीता पढ़ाई जाए, और जो महापुरुष रहे हैं उनकी कथाएं सुनाई जाएं। और किताबी ज्ञान से तो देश का विकास ही हुआ है, किताबी ज्ञान से तो केवल देश का विकास हो सकता है, लेकिन यदि आध्यात्मिक ज्ञान बच्चों को दिया जाए तो पूरे देश का उद्धार हो सकता है। अगर माँ बाप सुधर जाएं, यदि हम सुधर जाएं, तो हमारे अपने बच्चे सुधर जाएंगे। और जो ये व्यवस्था होगी, इस व्यवस्था में 10 साल से 20 साल तक के बच्चों की एंट्री होगी, उनका मतलब सत्संग होगा, उनको डेली आना है। और ये हर माँ बाप का दायित्व है कि उनको यहाँ तक लेकर आए सत्संग में और उनको मेरे पास छोड़ कर जाएं। और वो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं 1 घंटे में उस बच्चे को जो भी मेरे से बन पड़ेगा अपनी जान लगा दूंगी संस्कार देने में। ईश्वर का साथ रहा तो बहुत अच्छी व्यवस्था चलेगी, लेकिन हर माँ बाप को पहल करनी पड़ेगी। हमें सबको कदम उठाना पड़ेगा कि हमें आज से खुद को भी बदलना है, क्योंकि 10 साल से जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वे अनुकरण
सकते हो।